इधर देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे गिवन क्या है, आप लोग गिवन लिख सकिए ना, बहुत बढ़िया। गिवन क्या है, ABCD क्या है, ABCD ABCD क्या है, बोलिए विष्णु जी। पापा नहीं गया अभी तक, और ओके ओके। ABCD इज है, ये पहला लाइन लिखना, वेयर AB पैरेलल टू BC, खत्म ना, ये पैरेलल है। तो क्या प्रूफ करना है, टू शो, ये शो करना है, ये चारों शो करना है ना, ये भी लिख लेना, 1 2 3 4। विष्णु फोन करছে ডাক্তারছে যাইব গায়ে বাইরে ইয়া যাইব গায়ে কামে কোন জায়গা তাড়াতাড়ি যেতে গেছে। হ্যাঁ, फोटो तुले लो 1 2, जो प्रूव करना है इसमें लिखना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। हमको ध्यान देना है एंगल A = B। यहाँ पे कुछ हिंट देखे रखते हैं, एग्जाम में आपको हिंट नहीं मिलेगा। हिंट क्या दिए, हम लोग ना क्या करें, AB को बढ़ाना है, क्या कराना है, एक्सटेंड करना है, क्या करना है, एक्सटेंड। ये तो एक्सटेंड कर दिया, AB को ना एक्सटेंड कर दिया E तक, और AC से भी और एक लाइन निकाला है E तक, ताकि ये कैसा फील हो कि ये इसका पैरेलल हो बनाओ, और ये इसका ऑलरेडी पैरेलल है ही, तो इसका एक्सटेंड करने से भी इसका पैरेलल होगा ही, है कि नहीं। ये इसका तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो मतलब क्या है, ABCE क्या है, पैरेललोग्राम। वही पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है आपको। तो वो लाइन को आप यहाँ पे क्या करेगा, लिख लेना इसको। क्या कॉन्स्ट्रक्ट क्या किया है, और कॉन्स्ट्रक्ट कर लाइन को लिख लेना है, क्या कॉन्स्ट्रक्ट किया है। कॉन्स्ट्रक्ट यहाँ पे यही किया है कि AB is extended to E such that AD parallel to EC and AD तो लिखा है and AE is parallel to DC, लिख लिया। Therefore ADCE is a parallelogram, क्योंकि since opposite side is equal and कैसा लगा ये लाइन को, क्लियर है ना अभी। अब क्या करेगा, आप सुनो ध्यान से, नाउ AD किसका इक्वल था, DC का, तो देखो AD = BC, ये कहाँ से आया, गिवन से, एंड AD is equal to EC, AD EC भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, इसका भी BC का इक्वल, AD भी E का भी इक्वल, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं। तो वो लाइन को लिखो, देयरफॉर comparing equation 1 and 2, I can say BC equal to AC. What I can say, BC equal to AC. EC. BC equal to EC. अभी देखो, अब इन ट्राइंगल क्या लिखिएगा, इन ट्राइंगल व्हाट, AEB व BCE दो साइड इक्वल नहीं है क्या, इन ट्राइंगल BC equal to EC, so I can say ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 1 equal to एंगल 2, एंगल 1 equal to एंगल 2। हम ये एंगल 1 2 लिखना पसंद करते हैं, नहीं तो 1 ने लिखा तो तुम CEB, नहीं तो ABC लिखना पड़ता, 1 लिखने से ईजी हो जाता है। क्यों, रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। कैसा लगा, समझ में आया, ओके गुड। अब देखो ध्यान से, अगर अभी एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा कि नहीं, देखो एंगल 1 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। क्यों एंगल 1 3 इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा क्या था, पैरेललोग्राम, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल 1 एंगल 3 इक्वल, या अपोजिट एंगल ऑफ
ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है ना? इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, कहानी खत्म। ओके, इसको मान लो 4, क्या 2 और 4 इक्वल है? तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों 4 है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वेशन 5। अब खुद देखो, 1 3 का इक्वल है और 1 2 का इक्वल था, तो 2 और 3 इक्वल है, और 2 4 का भी इक्वल है, 2 3 का भी इक्वल है। ये देखो 2 3 का भी इक्वल है, 2 4 का भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 3 और 4 आपस में इक्वल है। समझ में नहीं आया? बोलो नहीं आया? नहीं आया? गुंडा गुंडा आया, जल्दी देखो, गुंडा नहीं आया, ये नहीं आया। 1 2 से इक्वल है, 2 किसका इक्वल है? और 3 1 से इक्वल है। ये देखो ना, 1 2 से इक्वल है और 1 3 से भी इक्वल है, तो 2 3 आपस में इक्वल नहीं है क्या? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, नहीं समझ में आया अभी भी? हाँ, तुम इससे भी इक्वल है, तुम हमसे भी इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल नहीं हुआ है, वही कहानी है। तो 1 2 से भी इक्वल है, 1 3 से भी इक्वल, तो 2 3 आपस में इक्वल है, और 2 4 से भी इक्वल है, 2 3 से भी इक्वल है, 2 4 से भी इक्वल, तो 3 और 4 इक्वल नहीं है आपस में, नहीं समझ में आया? तो कंपेयरिंग बोल दो ऐसे करके, शर्म करेगा वो करेगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 एक्चुअली था क्या? डी, और एंगल 4 एक्चुअली था क्या? सी। तो एंगल सी इक्वल टू, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। कैसा लगा? ये हो गया तुम्हारा, ये वाला प्रूव करना था ना, ये वाला 3 पहले 2 प्रूव हो गया मेरा। मज़ा आया? ओके, अभी हमको प्रूव करना पड़ेगा ए और बी कैसे इक्वल है। अभी खुद देखो, मान लेता है ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ठीक है? अभी तुम खुद बोलो कि एंगल 3 और 5 में कितना होता है? 180। तो ये देखो, कहाँ पे लिखो? यहाँ पे लिखो, हाँ यहाँ पे लिखो साइड में। एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना होगा? 180। क्यों? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सप्लीमेंट्री एंगल एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हो गया ना? तो एंगल 5 कितना होगा? एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3, इक्वेशन 6, इक्वेशन ए मान लो, ठीक है? नहीं आया? बोलो नहीं आने से। नहीं है सर। अरे बाबा 5 को भेज दे उधर है, सर भेज दिया, और सॉरी 3 को भेज दिया उधर पे, 180 माइनस 3 हो गया। तो एंगल 5 क्या हो गया? एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस 3। सिमिलरली 6 और 4 मिले कितना होगा? एंगल 6 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180। इक्वेशन बी, रीजन लिखो सेम एस 1 सेम एस बी। तो एंगल 6 कितना होगा? एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4। कैसा लगा? अभी खुद देखो दोस्तों, एक कहानी खुद देखो, मज़ा आने वाला है। 5 ऑल टू 180 माइनस 3 और 6 ऑल्सो इक्वल 180 माइनस 4, और 3 और 4 आपस में क्या था? सेम था कि नहीं? तो सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, खत्म। एंगल 5 इक्वल 6 मतलब क्या? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मज़ा आया? ये लिखना पड़ेगा वापस, कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना? समझ में आ गया? तो लिखो सिंस एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो ए इक्वल टू बी, खत्म। ये वाला भी खत्म हो गया। अभी तुमको क्या प्रूव करना है? ए बी सी, क्या प्रूव करना है तुमको? तुमको प्रूव करना है ए बी सी। ए बी सी कौन सा है? ए बी सी कौन सा है? ये है कि नहीं? ए बी सी ये नहीं है क्या? तो निकाल दो इसको, ए बी सी को, ए बी सी, ए बी ए सी, क्या बना रहा है? ए बी सी। और नेक्स्ट कौन सा है? बी ए डी। ये बी ए डी, ये नहीं है क्या? बी ए डी, इसको निकाल दो, बी ए डी, ए बी बी ए डी, ठीक है ना? इन दोनों क्या करना है? कॉम्पोनेंट्स करेगा, कर देता है। खुद देखो, क्या ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, और यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों? गिवन
और थोड़ा पहले तो प्रूव किया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये तो अभी प्रूव नहीं है क्या? तो साइड एंगल साइड से हो गया कॉमननेस। नहीं आया? आया। हो गया। और डायगोनल को भी इक्वल प्रूव करना है तो हो गया। अगर ये ट्राइंगल इक्वल हो गया तो क्या ए सी और बी डी इक्वल नहीं होगा? क्या रूल्स है? खत्म। से एक बार देखिएगा क्या देखिए? ये